आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जीसस लव्स यू विजन की संडे लाइव सर्विस में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आपका भाई फिर से आज आपका स्वागत करता हूं और हम विश्वास करते हैं कि हम सब प्रभु की उपस्थिति में आनंदित हैं। और जब हम इस इबादत को अटेंड कर रहे हैं, हम अपने स्थानों में कुछ समय के लिए बैठ जाएं और कुछ समय के लिए अपने सारे ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, ताकि आज के दिन में जो भी प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं उसे हम ध्यान से सुन सकें और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, ताकि मैं परमेश्वर की बातों को समझ सकूं, सीख सकूं और उस पर चल सकूं। आइए वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। हमसे प्यार करने वाले सच्चे और जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित, सामर्थी और पवित्र नाम में परमेश्वर पिता आपके पास आते हैं। आज की पूरी इबादत को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक रुकावट, हर एक बाधा, हर एक गड़बड़ी को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप सारे ही सुनने वाले लोगों के बीच में से, हम सबके परिवार के बीच में से प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त दूर करिए। हर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी में होने वाली बाधाओं को दूर करिए, हर एक रुकावट को दूर करिए। प्रभु पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि सबके मनों को एक करिए और आज की ये इबादत जब हम अटेंड करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी हुजूरी से, आपकी सामर्थ से हम भर जाएं और जो आप हमें सिखाना चाहते हैं उसे हम सच्चे दिल से सीखने वाले बन सकें। आगे की पूरी इबादत, प्रार्थना, संचालन को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना को जीवित परमेश्वर, आपके पुत्र, उद्धारकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आप सब और मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी परमेश्वर के वचन की सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वक्त इस लाइव सर्विस को और लोगों को शेयर कर सकते हैं। बाद में भी आप इसके लिंक को दूसरों से साझा कर सकते हैं और लाइव सर्विस जो फेसबुक पर होती है वो यूट्यूब पर भी आपको लिंक मिल सकता है। आप बाद में जाके इन समस्त सभाओं को, परमेश्वर के वचनों को यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं, वहाँ पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आपसे यही कहूँगा कि आप और लोगों तक इसे शेयर करिए, ताकि वो लोग जो अभी इस वक्त परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन से बातचीत कर सके और आप दूसरों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने वाले बन सकें। ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित कलाम के द्वारा मुझे और आपको उत्साहित करने जा रहा है और सिखाने जा रहा है। आज का जो कलाम परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है वो है नेगेटिव बातों को अनसुना करना, अवॉइड करना। वो बातें जो हमें नहीं सुननी है, हमारे कानों में आने के बाद भी हमें उनकी ओर अपने ध्यान को नहीं लगाना है, उनको नहीं रिसीव करना है, पर उन्हें ऐसा कर देना है मानो कि मैंने सुना ही नहीं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 5 और उसकी 35 आयत से मार्क चैप्टर 5 वर्स 35 टू ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले का हम दृष्टांत जानते हैं, जब एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का दृष्टांत है। उसके तुरंत बाद ही है एक याईर की बेटी जो मर गई है और उसका पिता यीशु मसीह के पास आता है और लिखा है, वे ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है। अर्थात जब वो सरदार यीशु मसीह के पास पहुंचता है इसलिए कि उसकी बेटी बीमार है, ताकि यीशु मसीह उसके घर जाए और उसे चंगा करे। लेकिन जब वो ये बातें यीशु मसीह से कहने ही आया था कि उस याईर, उस सरदार के परिवार के लोग, उसके सेवक लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अब यीशु मसीह से कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, क्योंकि अब वो बीमार नहीं रही, पर वो बीमार पड़े पड़े मर चुकी है। और आगे लिखा हुआ है, अब गुरु को क्यों दुख देता है, क्योंकि अब कंडीशंस हमारे हाथ से जा चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है।
अब हम गुरु को अर्थात यीशु मसीह को दुख ना दें, क्योंकि वो जब घर पर आएगा तो उस बेटी को जो मर चुकी है देखेगा। अब वो बीमार नहीं है कि वो उसे चंगा करे, क्योंकि यहाँ पर जो परिवार के लोग, जो उस सरदार के घराने के लोग आए हैं, उन लोगों को नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है। वो अभी भी नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह सृष्टिकर्ता, उद्धार करता, जीवन देने वाला परमेश्वर है। पर वो इस बात को सोच रहे थे कि शायद वो कुछ बीमारों को चंगा कर देता होगा, हो सकता है किसी की खांसी जुकाम बुखार को ठीक कर देता होगा, पर उन्हें नहीं पता था कि यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब गुरु को दुख ना दे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, सब कुछ होपलेस हो चुका है, अब कोई भी चंगाई नहीं आ सकती है, इसलिए गुरु को दुख ना दे। और आगे लिखा हुआ है, जो बात वे कह रहे थे, आगे सुनिएगा, जब वो लोग आकर यीशु मसीह के पास इन बातों को कह ही रहे थे कि अब गुरु को दुख ना दे, क्योंकि बेटी मर गई है, अब जाने से कोई फायदा नहीं है, ये सारी बातें यीशु मसीह के सामने हो रही हैं। अब देखिए यीशु मसीह का इन बातों के लिए रुख क्या है, उसने क्या एटीट्यूड अपनाया इन बातों को सुनकर, जिससे हम ध्यान से सुने और समझे। क्योंकि हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, तो हमें उसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझना है कि वो कंडीशंस को कैसे हैंडल करता था, वो कैसे उन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बना कर रखता था, जिससे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत काम करता था। क्योंकि वो आप मनुष्य के समान इस पृथ्वी पर रहा था और उसने मनुष्यों की तरीके से दुख भी उठाया और मनुष्यों के तरीके से जीवन भी जिया, मनुष्यों के तरीके से उसने अपने शरीर पर घाव भी लिए, वो सारी तकलीफों को अच्छे से जानता है। और हमें जानना है कि वो एक मनुष्य रीति से जब जी रहा था तो वो किस तरीके के स्वभाव को, एटीट्यूड को लेकर चला करता था, जिसको आज हम अगर अडॉप्ट करते हैं तो हम अपने मनुष्य के जीवन में जो हम जी रहे हैं उसमें हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस को देख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर यीशु मसीह का एटीट्यूड जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसने मेरे अंदर एक नई ताजगी को भर दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बातें वे कह रहे थे, अर्थात जो भी बातें यीशु मसीह के आसपास हो रही थी, उसको यीशु ने, मैं चाहूंगा इसे आप मार्क कर लीजिए अगर आपके पास बाइबल है, और अगर बाइबल नहीं है तो कहीं नोट कर लीजिए इस बात को जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जो बातें वे कह रहे थे उनको यीशु ने अनसुनी करके, इस बात ने मेरे दिल को छू लिया कि जब वहां पर चर्चा मौत की हो रही थी, जब वहां पर चर्चा इस बात की हो रही थी कि अब गुरु भी कुछ नहीं कर सकता है, जब वहां पर चर्चा इस बात की हो रही थी कि अब यीशु मसीह को बुलाने से कोई फायदा नहीं है, ये सारी बातें डिमोटिवेट करने वाली थी, ये सारी बातें इस परिस्थिति को उत्पन्न करने वाली थी कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। पर यीशु मसीह ने उन सारी बातों को रिजेक्ट कर दिया, उसने उन सारी बातों को अनसुना कर दिया। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अगर आप कोई चीज प्रोग्राम करें और उसमें कुछ गलती हो गई तो आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में एक बटन पाते हैं, उसका नाम होता है डिलीट। आपको तुरंत उन चीजों को जो गड़बड़ी से काम कर रही हैं या कुछ गलत टाइप हो गया है, उसे तुरंत डिलीट कर आपको उस कंप्यूटर के मेमोरी से हटाना पड़ेगा। और उसके बाद एक और चीज आती है, वो है रिसाइकिल बिन, और आपको रिसाइकिल बिन में भी जाना है और उसे डिलीट करना पड़ेगा। कई बार हम लोगों के सामने तो डिलीट कर देते हैं, पर हम अपने मन की रिसाइकिल बिन में नेगेटिव बातों को रख लेते हैं। हमने मुंह से तो डिलीट कर दिया, लोगों के सामने तो कह दिया कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अंदर अंदर अपने रिसाइकिल बिन में, जहां पे दोबारा से वो रिस्टोर हो सकती है, उसे रख लेते हैं। और ये चीजें हमारे जीवन में प्रभु को कार्य करने से रोकती है, हमें हतोत्साहित करती है, हमें निराश करती है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उसे पूरी तरीके से डिलीट कर दिया, क्योंकि उसने उनकी बातों को सुना ही नहीं। उसके कानों के सामने बातें हो रही हैं, पर उसने लिखा है अनसुना कर दिया, मानो वो हो ही नहीं रही है,
भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि तू ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठना। अर्थात जहां पर ऐसी बातें होती हैं, जहां पर विरोध की बातें होती हैं, जहां पर कमियां और बुराइयां निकालने की बातें होती हैं, जहां पर दूसरों की हंसी की जाती है, जहां पर नेगेटिव बातें होती हैं, उस सारी मंडली से मुझे अपने आप को अनजान कर लेना है, वहां से अपने आप को हटा लेना है और उन सारी बातों को अनसुना करना है और अपने ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने देना है। यीशु मसीह ने इन सारी नेगेटिव बातों को, जो चर्चाएं चल रही थी, उनको अनसुना कर दिया, उन पर ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद देखिए वो क्या कह रहा है, मत डर, केवल विश्वास रख। जब ये सारी बातें हो रही थी, यीशु मसीह उन सारी बातों के बीच में, जहां पर चर्चाएं ये हो रही थी कि वो बेटी अब बीमार नहीं, मर चुकी है, जहां पे चर्चा ये हो रही थी कि अब गुरु को दुख ना दे, जहां पे चर्चा ये हो रही थी कि अब यीशु मसीह को भी बुलाने से कोई फायदा नहीं है, कोई प्रार्थना करने से फायदा नहीं है, अब कोई चर्च जाने से फायदा नहीं है, अब कोई संगति करने से फायदा नहीं है, अब कोई पर्सनल डिवोशन और वचन पढ़ने से फायदा नहीं है, सब कुछ हाथ से निकल चुका है। बस यही कंडीशन एक आती है जहां पर हम पीछे हट जाते हैं, हम बैक हो जाते हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप था, जो यीशु मसीह ने किया, वो हम नहीं करते। इस वजह से हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते हैं। कई बार ये कंडीशन क्रिएट की जाती है मेरे और आपकी जिंदगी में, ताकि मैं और आप उस सोच और समझ से आगे बढ़कर परमेश्वर के कार्यों को और उसकी महिमा को देख सकें, जो यहां पर प्रकट हुई। यीशु मसीह ने इन सारी बातों के बीच में आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, सिर्फ विश्वास रख। अर्थात जो भी कुछ लोग कह रहे हैं, जो भी आपके पास हो रहा है, आपकी कोई भी कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां पर आप होपलेस हो गए हो, जहां पर ऐसे लग रहा है कुछ भी नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। हो सकता है बेस्ट स्पेशलिस्ट जो लोग हैं वो भी आपको अब आकर कहने लगे हो कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि अगर आप बड़े मेडिकल हॉस्पिटल में हैं, हो सकता है आप एम्स में हैं और वहां पर भी डॉक्टर एक समय आपके पास आकर कह रहे हैं कि अब सब चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, अब सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। मैं आपसे एक टेस्टिमनी शेयर कर चुका हूं और जिसे मैं अभी आगे आपसे शेयर करूंगा इस दृष्टांत के बाद। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा उस सरदार से, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। क्यों? क्योंकि हम सबको पता चल चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अब यीशु मसीह भी आ गया तो भी वो रो बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कुछ नहीं हो सकता है। उन्हें कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, वो नहीं जानते यीशु मसीह कौन है, वो नहीं जानते अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत उनके घर में आ गया है। उसके बाद भी वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और दहाड़े मार रहे हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है उन्हीं के बीच में, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? अर्थात यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप रोएं, आप भिलकें और आप हतोत्साहित और निराश हो, पर यीशु मसीह आपको संतावना देना चाहता है, वो आपको शांति की बातें करना चाहता है। जब चारों तरफ रोने का माहौल है, जब चारों तरफ हुल्लड़ का माहौल है, जब चारों तरफ विलाप का माहौल है, तब यीशु मसीह उनके बीच में कह रहा है, तुम क्यों शोर और हुल्लड़ मचाते हो? अर्थात अब सृष्टिकर्ता आ चुका है, वो नहीं चाहता कि अब कोई रोए, क्योंकि अब उदासी का समय, रोने का समय जा चुका है। लेकिन देखिए बदले में यीशु मसीह को क्या मिल रहा है, जब वो वहां पर उनके आंसू पोंछना चाहता है, जब वो उन्हें शांति देना चाहता है, जब वो उन्हें तसल्ली देना चाहता है, पर हमारे हृदयों में विश्वास नहीं है, हमने अभी इन बातों को अनसुना नहीं किया है, इसलिए हमारा दिल बेचैन है, इसलिए हम घबराए हुए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ हाथ से निकल चुका है। इसलिए हम रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और माहौल को हम उदासी का माहौल बना रहे हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। एक ऐसी बात जो बिल्कुल असंभव सी है। डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि ये मर चुकी है, लोग भी रो रहे हैं, अंतिम संस्कार फ्यूनरल की सारी तैयारियां की जा रही है, और उस समय यीशु मसीह आकर कह रहा है, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। उन यीशु मसीह ने अभी भी उनके हुल्लड़ को,
उनके रोने पिटने को अनसुना कर दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने कोई भी शक संदेह नहीं किया कि पिता क्या इस समय आप इस बेटी को जिंदा करेंगे, क्या आप मेरे द्वारा इस बड़े चमत्कार को करेंगे। पर वो जानता है कि वो कौन है, वो जानता है कि पिता उसकी सुनता है, वो जानता है कि आज लड़की चंगी होगी, वो जानता है कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है, कि सारी चीजें उनके हाथ से निकाल दी गई हैं, सारी चीजें उनकी फेवर से हटा दी गई हैं, ताकि मैं आकर उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकूं। यीशु मसीह उन्हें रोक रहा है, उन्हें संतावना दे रहा है, उन्हें शांति की बातें कर रहा है कि वो ना रोए, और उन्हें हिम्मत दे रहा है, अरे नहीं नहीं, वो मरी नहीं है, वो सो रही है, क्यों रो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, चिंता मत करो। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। जब यीशु मसीह ये बातें कह रहा था, वे उसकी हंसी करने लगे। हो सकता है आप परमेश्वर की बातों को लेकर लोगों को संतावना दे रहे हो, तसल्ली दे रहे हो, शांति दे रहे हो, और वही लोग जिनको आप संतावना दे रहे हो, वही लोग जिनको आप शांति दे रहे हो, वो आपकी हंसी करने लगे, वो आपका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये कौन से पागल आ गए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो मर चुका है वो सो रहा हो, वो जिंदा हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है, ये कोई पागल है, ये कोई बेवकूफ है। अरे ये मसीह लोग दीवाने होते हैं, ये मसीह लोग पागल होते हैं, ये विश्वास की बातें ऐसे करते मानो हो जाएगा। अरे करके तो दिखाएं। हो सकता है ऐसी बहुत सी बातें वहां पर चल रही हो, आसपास के लोग इकट्ठा होकर उसकी हंसी और मजाक उड़ाने लगे, उसका ठट्टा करने लगे। लेकिन यीशु मसीह इतना प्यारा परमेश्वर है, इतना अच्छा मेरा प्रभु है कि इन सब बातों को देखकर वो बुरा नहीं माना, इन सब बातों को देखकर वो वहां से वापस नहीं चला गया। आज कई बार जब लोग हमारे तरफ निराशा की बातें बोलते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के कामों को करना बंद कर देते हैं, हम उनके घर जाना बंद कर देते हैं, हम उनसे विजिट करना बंद कर देते हैं, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करना बंद कर देते हैं, हम उनके लिए नेगेटिव सोच को रख लेते हैं, उनके लिए ऐसी बातों को सोचते हैं कि अब हमें उनके घर नहीं जाना है, अब उन्हें मैं जय मसीह की नहीं कहनी। अरे वो तो हंसी उड़ाते हैं, वो तो प्रेज द लॉर्ड भी नहीं करते, वो मेरे पीछे मेरी बैकबाइटिंग करते हैं, मेरी बुराइयां करते हैं। हम उनसे नहीं मिलेंगे, हम उनके घर नहीं जाएंगे, बाकी सब जगह विजिट करेंगे। लेकिन यीशु मसीह उन्हीं घर में जा रहा है, उसी घर में कार्य कर रहा है जो उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, जो लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं, जो हुल्लड़ बना रहे हैं। और वहीं पर यीशु मसीह उनके बीच में जाकर अभी भी अपने कार्य को करने के लिए तैयार है। अभी भी वो पीछे नहीं हटा है, क्योंकि अभी भी इन हंसी को भी अनसुना कर रहा है, वो अभी भी इसे अवॉइड कर रहा है, और बार बार डिलीट 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 के बटन को वो अपने माइंड में दबाता चला जा रहा है। कितनी भी नेगेटिव बातें आपके आसपास आ जाए, कितना भी नेगेटिव माहौल आपके ऊपर इंपैक्ट कर जाए, हो सकता है सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाए और आप अकेले केवल परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले हो, आप केवल अकेले इस बात पर विश्वास करने वाले हो कि मैं इन परिस्थिति से निकल जाऊंगा। हो सकता है हुल्लड़ इतना मच जाए कि रोना पीटना मच जाए, हो सकता है आपके खिलाफ आपके लोग हंसी ठट्टा मजाक करने लगे, हो सकता है शैतान आपको बोले अब कुछ नहीं हो सकता है, तू बेवकूफ है, परमेश्वर कुछ नहीं है, यीशु मसीह कुछ नहीं है। पर उसी के बीच में आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, वो है डिलीट एंड गो फॉरवर्ड। डिलीट के बटन को दबाना है और फिर से अपने कार्यों में आगे लग जाना है, मानो कुछ नहीं हुआ है। अभी भी यीशु मसीह बोल रहा है मरी नहीं परंतु सो रही है, क्योंकि यीशु मसीह रिसीव नहीं कर रहा है कि कोई मृत्यु उसे छू सकती है, क्योंकि मृत्यु का अधिकार उस पर है। हमें डिलीट बटन को दबाकर विश्वास को भी प्रकट करना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम विश्वास नहीं करते, कंडीशंस चाहे अनफेवर में हो सकता है सब कुछ हो भी गया हो सकता है परिस्थितियां खराब हो भी गई हैं, हो सकता है कोई मर भी गया है, हो सकता है कुछ नहीं भी हो सकता है, तब भी आपको फेथ का वर्ड बोलना है कि कुछ नहीं, मेरा यीशु मसीह अभी भी करेगा। किडनी फेल हो गई है, मेरा यीशु मसीह अभी भी हील करेगा। कैंसर हो गया है, मेरा यीशु मसीह अभी भी हील करेगा, कुछ नहीं हुआ है। लीवर डैमेज हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, मेरा यीशु मसीह अभी भी करेगा। सांसें रुक रही है, कुछ नहीं हुआ है, मेरा यीशु मसीह जिंदा करेगा। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कूमी। सारी परिस्थितियां फेवर में है, वो मर चुकी है और वो मरी हुई लड़की के पास जाकर उसका प्यार से हाथ पकड़ रहा है। और हम ऐसा कब करते हैं, जब हम जानते हैं कि सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा। बड़े आराम से यीशु मसीह उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और बाइबल क्या कहती है कि जीवन देने वाले के हाथ को पकड़ते ही उस लड़की में प्राण आ गया, उसमें जीवन आ गया। और यीशु मसीह ने कहा उठ, और बाइबल कहती है लड़की तुरंत उठकर
चलने फिरने लगी। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही यीशु मसीह का हाथ उसके हाथों में गया, यीशु मसीह का जीवन उसके शरीर में चला गया। आपको आज बस इतना करना है कि अपने यीशु मसीह के हाथ को पकड़ लेना है। जब कंडीशन मुर्दा हो चुकी है, जब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब शादी नहीं हो सकती है, कोई लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, यीशु के हाथ को पकड़ लीजिए। जीवन आने वाला है, परिस्थितियां बदलने वाली है। अब तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तुमने पढ़ाई कर कर सब कुछ बेकार कर दिया है, तुम पूरी तरीके से नाकामयाब हो, तुम फेलियर हो। उसी समय यीशु का हाथ पकड़ लीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर सक्सेस को लेकर आने वाला है, ये विश्वास करिए। आज बस इतना काम करना है कि सारी नेगेटिव बातों को, सारे नेगेटिव माहौल को डिलीट कर देना है, उसे अनसुना कर देना है और हाथ बढ़ा के यीशु मसीह को थाम लेना है और उसकी अनॉइंटिंग अपने आप आपके अंदर चली जाएगी। एक जगह ऐसा हुआ, जब यीशु मसीह ने हाथ भी नहीं पकड़ा तो किसी ने आकर जानकर खुद उससे अपनी सामर्थ को ले लिया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, इसी 5वें अध्याय में जब हम 21 आयत से पढ़ते हैं, आगे में पता चलता है कि सारे वैद्यों पर वो अपने धन को व्यय कर चुकी थी। उसे कहीं से शिफा नहीं मिली थी। वो हर जगह दर दरवाजे पर भटक चुकी थी, वो सब जगह जा चुकी थी। लेकिन एक दिन उसे पता चल गया कि यीशु मसीह यहाँ से गुजरने पर है। वो स्त्री अशुद्ध स्त्री थी, वो लोगों के बीच में नहीं जा सकती थी। उसे कोई छूता भी तो नहाता था, उसका लोगों के बीच में जाना मना था, क्योंकि वो अपवित्र और अशुद्ध थी, क्योंकि उसको लहू बहने का रोग था। उस समय में ऐसी स्त्रियों का बिछौना अलग कर दिया जाता था, उन्हें अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। और वो शरीर से भी इतना दुर्बल हो गई थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। वो गरीब हो चुकी थी क्योंकि उसने सारा धन व्यय कर दिया था। इन सब बातों को उसने अपने दिमाग में नहीं आने दिया। उसके बावजूद भी उसने छुपते छुपाते इस स्टेप को लिया। और वो जानती थी कि वो यीशु मसीह से नहीं कह सकती उस पर हाथ रख दे, क्योंकि वो पवित्र है और लोग उस पर पत्थर वार कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। इसलिए वो चुपचाप छुपते छुपाते उस भीड़ में घुस गई। उसने उस भीड़ की अनसुनी बातों को अनसुना किया, उसने उस नेगेटिव माहौल को अनसुना किया और चुपचाप से उसने जाके यीशु मसीह के वस्त्र को कुचलते हुए, दबते हुए भी छू लिया, क्योंकि उसे मालूम है कि नेगेटिव माहौल मुझसे कहेगा कि तुम कुछ नहीं पा सकती। पर वो जानती थी कि मैं आज उसके वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसने भीड़ को जो उसके ऊपर गिरती जा रही थी उसने अनदेखा कर दिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, तो चेले कहने लगे, हे प्रभु तुझ पर तो भीड़ गिरी जाती है। पर यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझ में से सामर्थ निकली है। बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे होंगे, पर कुछ एक ही व्यक्ति, कोई एक ऐसा होगा जो वहां पर यीशु मसीह की सामर्थ को खींच रहा होगा, उसकी चंगाई को खींच रहा होगा और मजबूर कर रहा होगा कि वो सामर्थ मेरे शरीर में आ जाए। इस स्त्री ने यीशु को नहीं बताया, इसने चेलों से सोर्स नहीं लगवाई, इसने अपने सर के ऊपर कोई हाथ नहीं रखवाया, इसने कोई प्रेयर नहीं करवाई, इसने कोई प्रेयर टॉपिक नहीं दिया, पर इसने आप उद्धारकर्ता को, चंगाई दाता को छू लिया और उसमें से चंगाई को रिसीव कर लिया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हुई। और उसी वक्त उसका सारा लहू बहना बंद हो गया और वो यीशु मसीह के सामने आकर अंगीकार करती है और वो बताती है कि मैंने तेरे वस्त्र को छुआ है। अगर आज यीशु मसीह आपकी ओर हाथ नहीं बढ़ा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको चाह रहा है कि आप अपने हाथ को बढ़ाएं और उसे छू लें। कई बार हम इसी आशय में बैठे हुए हैं कि कब प्रभु आएगा और मेरी परिस्थितियों को बदलेगा, कब प्रभु आएगा, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, कब प्रभु आएगा और वो मेरे घर में कार्य करेगा, कब वो किसी सेवक को भेजेगा, वो मुझ पर हाथ रखेंगे और मुझे चंगाई देंगे। लेकिन हो सकता है आपके लिए चंगाई, आपकी आशीष कहीं और रुकी है, वो आप पर रुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर आप ही को चाहता है कि आप खुद प्रार्थना करें, आप खुद अपने उपवास में जाएं, आप खुद यीशु मसीह को स्पर्श करें, आप खुद अपनी चंगाई को रिसीव करें, आप खुद अपने विश्वास को बढ़ाएं। लोग कह रहे होंगे कुछ नहीं होगा, प्रार्थना से भी कुछ नहीं होगा, पास्टर्स को बुलाने से भी कुछ नहीं होगा, हाथ रखवाने से भी कुछ नहीं होगा। पर आप बोलिए कि मुझे इन सब बातों को डिलीट करना है, मुझे इन सब बातों को डिलीट करना है, रिसाइकिल बिन में डिलीट करना है और ऐसा करना है जैसे सुना कर दिया, मैं सुनूंगी नहीं और यीशु मसीह के पास घुटनों पर जाके उससे मांगूंगी और वो मुझे दे देगा। आज से कुछ समय पहले मैं इस गवाही को काफी बार शेयर कर चुका हूं। मैं एक सेमिनार से लौटा जहां पर मैंने एक पासवान को सुना कि उनकी मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा होते हैं। मैं बहुत ज्यादा अनॉइंटिंग
एक्साइटिंग फील कर रहा था। और मैं जैसे ही बरेली शहर में पहुंचा, एक फ़ोन मेरे पास आया कि उनके पापा एडमिट हैं, लास्ट स्टेज पर है। जब मैं वहां पर पहुंचा तो पता चला उनके पिता कोमा में हैं और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और लेटर पर साइन करवा लिया है कि अब जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कुछ ही घंटे बचे थे। आसपास के लोग, कॉलोनी के लोग, फैमिली के लोग इकट्ठे हो गए थे, रो रहे थे। और जैसे ही मैं रूम में पहुंचा, चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। आखिरी समय का इंतजार किया जा रहा था और वहां पर रोना पिटना मचा हुआ था। ऐसे ही हुल्लड़ हो रहा था, हर तरफ उदासी छाई हुई थी, हर एक के आंसू बह रहे थे, क्योंकि आंखों के सामने किसी के चाचा, किसी के पापा, किसी के भाई, किसी के पति जा रहे थे। और उस कमरे में बैठा बहुत से विश्वासी और अविश्वासी भी लोग थे। किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को होप नहीं थी कि अब कुछ हो सकता है। वो अंतिम सांसों को ले रहे थे। उसी समय परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं उस बात को जो मैंने सीखा है मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँ। तभी प्रभु मुझसे कह रहा था कि मैं इस कंडीशन में तुझे लेकर आया ताकि तू मेरे सामर्थ्य के कार्यों को देख सके। मैंने सबसे कहा कि आइए अपने हाथ को बढ़ाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। वहाँ पर विश्वासी अविश्वासी सब ने अपने हाथ को अनजाने में बढ़ा दिया। उनको भी और किसी को विश्वास नहीं था। हमने हाथ बढ़ा के उनके लिए सिर्फ यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करी। और वो जो लास्ट सांसें ले रहे थे, लास्ट स्टेज पे थे, डेड बॉडी लगभग पड़ी हुई थी और डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। उसी समय इन सारी बातों को करके मैंने जैसे ही उस रूम से अपने पैर को बाहर बस कदम को रखा था, मैं भी गेट से निकलने ही नहीं पाया था कि अचानक से वो डेड बॉडी समान व्यक्ति एकदम से उठकर बैठ गया। चारों तरफ कोलाहल मच गया, सब चिल्लाने लगे, दौड़कर उनके पास आने लगे। सारा स्टाफ, डॉक्टर भी दौड़ कर आए और सारी चीजें जब देखी वो बड़े आराम से कहने लगे, मुझे पानी दो, मुझे भूख लगी है। और एकदम से सारी कंडीशंस बदल गई और वो वहां से डिस्चार्ज होके घर चले गए। कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम नेक्स्ट स्टेप को लें और जिसे हमें देखना है, और उस नेक्स्ट स्टेप से ही हम पहले ही हम हिम्मत हार जाते हैं। हमें लगता है कुछ नहीं हो सकता है, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वहीं से शुरुआत थी कि हम परमेश्वर के कार्यों को देखें। वही शुरुआत थी जब हम परमेश्वर की महिमा को देखें। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब हम पहला शमूएल 17 अध्याय में जब पढ़ते हैं, गोलियत जब दाऊद के सामने खड़ा था, वो गोलियत दाऊद की हंसी उड़ा रहा था। क्या तू मुझे कुत्ता समझता है जो लाठी लेकर आया है? और वो उसकी मजाक उड़ा रहा था, उस पर हंस रहा था। यहाँ तक कि दाऊद के भाई भी उससे पहले उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उसको डिमोटिवेट कर रहे थे। लेकिन जानते दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने सब कुछ अनसुना कर दिया। यहाँ तक कि जब शाऊल ने भी बोला तो उसने उसे भी अनसुना कर दिया। उसने जानते क्या बोला कि जब मैं अपने पिता की भेड़ों को चराता हूं तो मैं रीछ, भालू और सिंह से उन्हें बचाता हूं। मैं उनके केशों को पकड़कर उन्हें मार देता हूं, लेकिन मैं अपनी भेड़ों को छूने नहीं देता। उस खतना रहित की क्या सामर्थ कि वो जीवित परमेश्वर की संतान को पुकारे और उसने जिंदा परमेश्वर का नाम लिया। चारों तरफ नेगेटिव वाइब्स, चारों तरफ नेगेटिव वॉइसेस। वहां पर गोलियत, पलिश्ती चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, इजरायली भी डरे हुए थे, घबरा रहे थे। यहां तक कि दाऊद के भाई भी उसको भी जानते थे कि कुछ नहीं कर सकता, जबकि वो वीर थे, योद्धा थे, वो युद्ध के मैदान में रहते थे, वो शाऊल के संग युद्ध लड़ते थे और वो युद्धों को विजय प्राप्त करते थे। वो सब एक योद्धा थे, वो सब ट्रेंड थे। वो सब भी हिम्मत हार चुके थे। हो सकता है आप ट्रेंड नहीं है, हो सकता है आप में वो क्वालिटीज नहीं है जो एक ट्रेंड की होनी चाहिए। और इसलिए दाऊद ने अपने सारे अंगरखों को उतार दिया, उसने अपने भालों को भी और उसने ढाल को भी हटा दिया। वो सिंपल कपड़ों में, बिना किसी तैयारी के, वो नॉर्मल अपने तरीके से जैसे वो है वैसे उस युद्ध के मैदान में आ गया। लोग आप पर हंस रहे होंगे, ये क्या पास्टर बनेंगे, ये क्या डॉक्टर बनेंगे, ये क्या एवेंजलिस्ट बनेंगे। इनको आता है, इनको तो बोलना भी नहीं आता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद ने सब कुछ अनसुना कर दिया, दाऊद ने सब कुछ अनदेखा देख कर दिया। और वो केवल जानते किसे देखता रहा? वो गोलियत को नहीं, पर गोलियत को बनाने वाले परमेश्वर को देखने लगा कि ये गोलियत क्या है, इसको बनाने वाला भी तो मेरा यहोवा परमेश्वर है। आज ही उसने बोला कि मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और वो दाऊद ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था, ऐसे लग रहा जैसे हाइपर बोल हो, जैसे अतिशोक्ति हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और चारों तरफ माहौल हंसी का था, ठट्टों का था, मजाक उड़ाया जा रहा था। पर दाऊद ने जानते क्या किया? सिर्फ एक ही गोफन लिया और गोफन में एक ही पत्थर डाला और उसे घुमाकर यीशु के नाम से फेंका। और जानते हैं उसके पास 5 पत्थर थे। उन 5 पत्थरों को अगर हम बोले तो JESUSYESHU, यीशु के नाम को वो लेकर वहां पर गया था। उस समय में भी जब वो पुराने नियम में था, क्योंकि वही कोने का सिरा है, वही कोने का पत्थर है और वो कोने का पत्थर सामर्थी है, उसी को महिमा दी गई है। अभी आपने यीशु का पूरा नाम ही नहीं लिया, पर जे का ही इस्तेमाल किया और उस एक जे में ही जैसी उसने गोफन उठाया,
और मारा, गोलियत के सर में धंसा और वो मुंह के बल सामने जाकर गिरा और उसने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। जानते किस लिए? क्योंकि यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है कि जब आप अंदर से नाम लेने की शुरुआत ही करते हैं, शैतान अपने सिंहासन से गिर जाता है। अभी तो YESHU पूरा बोलना था, अभी तो केवल वाई ही बोला था, अभी तो केवल जे का ही इस्तेमाल किया था दाऊद ने। अगर वो पूरा यीशु का इस्तेमाल करता तो मेरे ख्याल से जितनी भी परिस्थिति वहां पर बचे थे, खड़े थे, एक भी ना बचने पाता, एक भी वहां पर खड़ा नहीं होने पाता, क्योंकि यीशु मसीह सामर्थ के कार्य करता है। और जानते उसके बाद क्या हुआ? वही दाऊद राजा बन गया। आज आपके चारों ओर नेगेटिव माहौल बना हुआ है, नेगेटिव चर्चाएं हो रही हैं, नेगेटिव बातें हो रही हैं, और दुष्ट हमेशा नेगेटिव थॉट्स को आपके दिमाग में लेकर आएगा। मैं जल्दी से बताने पर हूँ कुछ बातों को जो आपको आशीषित करेंगी। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में हम सब जानते हैं। जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी टीचर ने उनसे बोला कि ये लेटर अपनी मदर को दे देना। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी मदर को एक लेटर दिया, और जब वो लेटर मदर ने पढ़ा, उनकी माँ ने पढ़ा, तो वो आंसुओं के संग रोने लगी। थॉमस पूछने लगे, मम्मी इस लेटर में, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? मम्मी ने बोला, बेटा तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये इतना ज़्यादा बुद्धिमान है कि इस स्कूल के टीचर इतने योग्य नहीं है कि हम इन्हें पढ़ा सकें। आप इसकी माता हैं, आप ही इसको पढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और बहुत ही ज़्यादा विजडम वाला है ये स्कूल, और हम इसके योग्य नहीं हैं। और उसके बाद उसकी माँ उनको पढ़ाने लगी। उन्होंने बहुत सी खोज की और साइंस की बुक्स और नॉलेज की चीज़ें उन्हें देने लगी। धीरे धीरे हम जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। लगभग 1000 से ज़्यादा उनके आविष्कार हैं जो उनके नाम पर पेटेंट है। और जब आप जानते कि जब उन्होंने बल्ब बनाया था तो वो 10,000 बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने जानते क्या किया? अनसुना किया। और उन्होंने अपने लेख में लिखा कि मैं हतोत्साहित नहीं हुआ, पर मैं इस बात को जान गया कि इन 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता है, मुझे एक नया तरीका ईजाद करना पड़ेगा। कई बार आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत से तरीके आपने अपना लिए हों, लेकिन उन तरीकों में आपको निराश नहीं होना है, पर उन तरीकों में आपको बेस्ट वे निकालना है कि ये भी एक और तरीका है जो मुझे सीखना है। और जब थॉमस अल्वा एडिसन बहुत से आविष्कारों को कर चुके थे, वो नेम फेम पा चुके थे, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो चुका था, उनकी मदर परमेश्वर में सो चुकी थी। एक दिन वो अपने घर की सफाई कर रहे थे, अचानक से उनके हाथों में वही लेटर उनकी मदर की, उनकी माँ की अलमीरा से उन्हें मिला, और जिसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा बेवकूफ़ है, निर्बुद्धि है, ये इस लायक नहीं कि हम इसे अपने स्कूल में पढ़ा सकें। और तब उनके आंसू बहने लगे। तब उन्होंने अपनी माँ का नाम द ग्रेट मदर रखा, एक महान माँ जिसने एक निर्बुद्धि को बुद्धिमान बना दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी माँ ने उन सारी बातों को अनसुना कर दिया। हो सकता है आपके बच्चों को देखकर, आपको देखकर लोग कहने लगे कि ये बेवकूफ़ है, ये कुछ नहीं कर सकते। आपको अनसुना करना पड़ेगा, आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, आपको डिलीट करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि नहीं, मेरा परमेश्वर अभी भी सब कुछ कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, प्रतिभाशील है और परमेश्वर के जीवन में कार्य करेगा। और आप कई थॉमस अल्वा एडिसन को तैयार कर सकते हैं अपने कलीसिया में, अपने परिवारों में। उनकी नेगेटिविटी को मत देखिए, पर उनके अंदर पॉजिटिविटी को डालिए, उनके अंदर उत्साह को डालिए, उनकी निर्बलताओं को उनसे दूर करिए और उन्हें प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, उन्हें ट्रेंड करिए कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम बन सकते हो, क्योंकि परमेश्वर की आंखें तुम पर लगी हुई हैं। वो दाऊद बनेंगे, वो सिर्फ चरवाहे नहीं बनेंगे, वो चरवाहे भी ट्रेंड बन जाएंगे। जब लगभग 24 ईयर्स की एज में जब मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, मुझे एज ए पास्टरेट के लिए, मुझे परमेश्वर की सेवा में मुझे परमेश्वर ने डाला, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था, पर परमेश्वर ने विभिन्न तरीके से मेरे लिए रास्तों को तैयार किया और मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। उस समय बहुत से लोगों ने मेरी हंसी करना शुरू कर दी, बहुत से लोगों ने मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि ये क्या कर पाएंगे, इनके पास क्या नॉलेज है, ये तो अच्छे से जानते भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वही सारे लोग मुझसे प्रार्थनाएं करवाते हैं, मुझे अपने चर्चेज में बुलाते हैं, अपने घरों में बुलाते हैं। आज वही लोग अपने घर में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले मुझसे शेयर करते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप क्या है उससे कोई मतलब नहीं, आप क्या होने जा रहे हैं उससे मतलब है। वो ये कि नेगेटिव बातों को डिलीट करना है। आइए कुछ बातों को हम ऐसे जानेंगे जो नॉर्मली हमारी लाइफ में होती है। जैसे कि अगर आपकी एज निकल रही है तो लोग बोलेंगे अब तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, इन बातों को डिलीट कर दीजिए, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, आपको
तुरंत उनको अनसुना करना पड़ेगा। जैसे कि जब आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको तुरंत अनसुना करना पड़ेगा कि नहीं, परमेश्वर मुझे बेस्ट जॉब देने जा रहा है। आपको तुरंत अपने परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। और आपके अच्छे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप नहीं है, आपको तुरंत ही अनसुना करना पड़ेगा उस शैतान की बातों को कि तुम डाइवोर्स ले लो, तुम अलग हो जाओ, अब तुम साथ में नहीं रह सकते हो, तुम्हारे बीच में नहीं बनेगी। तुरंत आपको परमेश्वर को बीच में लाना होगा और मिलकर एक दूसरे के संग प्रार्थना करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि हमें दुष्ट को हटाना है, हमें उससे जय प्राप्त करनी है, हमें इन बातों को अनसुना करना है। और आओ हम हाथ पकड़ के परमेश्वर की डेवड़ी पर चलें ताकि वो हमारे परिवार में कार्य करे, हमारे रिश्ते को बचाए, और हमें विश्वास है वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार में मैं पहुंचा और वो परिवार बता रहे थे कि हम बिल्कुल टूटने पर थे, हम बिल्कुल अलग ही हो गए थे, अब कुछ भी आशा नहीं बची थी, हम लोग एक दूसरे से भी अगेंस्ट हो गए थे और हमारी पूरी तरीके से तैयारी हो गई थी कि हम अलग हो जाएं। उसी समय यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसने हमसे बात की और आज हमारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ केवल परमेश्वर है। आज हम पूरी तरीके से परमेश्वर में निर्भर हैं और हम दोनों की ऐसी बॉन्डिंग हो गई है कि आज हमें ऐसा लगता है कि हम और हमारे बच्चे ही एक परिवार है। हम अपने में ही आज इतना एंजॉय करते हैं, हम चार लोग ही इतने मस्त रहते हैं, हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहते हैं और हमें ऐसा लगता है हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके परिवार के माहौल को बदल दिया, उनके टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दिया और परमेश्वर ने उन सारी बातों को उनके जीवन से अनसुना कर दिया, डिलीट कर दिया, जो उनके ऊपर इंपैक्ट लाने वाली थी। और कई बार ऐसे लगता है कि मैं इस एडिक्शन को नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे जीवन से नहीं जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे ब्रदर इन लॉ, जिन्होंने एक टेस्टिमनी दी, लगभग वो 8 से 10 सालों से वो लगातार उनके अंदर ड्रिंक की हैबिट थी। बीते दिनों में जब वो बीमार हुए, जब परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी, एक ही दिन के अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया और उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसी दिन से उन्होंने अपनी ड्रिंक को छोड़ दिया। आज मोर देन 3 मंथ्स हो चुके हैं और एक ड्रॉप भी उनके मुख से नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया और अनसुना किया दुष्ट की बातों को, तू नहीं छोड़ पाएगा, और एक ही दिन में उन्होंने छोड़ दिया। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, लोग मेरे से अच्छी बातें नहीं करते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, इसलिए उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, उन्होंने अपने आप को डिप्रेशन में, एंजाइटी में अकेला कर लिया है, अंधकार में बंद कर लिया है और लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पर परमेश्वर कह रहा है हम बाहर निकलें और अब हम अपनी इमेज को नहीं, यीशु की इमेज को लेकर निकले। अब हम अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, यीशु को दिखाने के लिए निकले। अब हम अपनी निराशाओं को लेकर नहीं निकले, पर यीशु की आशाओं को लेकर निकले। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपके प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा है, तब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए निकले, तब आप दूसरों के लिए आशा देने के लिए निकले। मैं आपसे चैलेंज के संग कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है और आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। जैसे अय्यूब अपनी निराशाओं में, अपनी बीमारियों में, अपने संकटों, अपनी परीक्षाओं में अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करने लगा, वो फिर भी आशा देने लगा, वो फिर भी प्रार्थनाएं करने लगा, क्योंकि वो उन सारी नेगेटिव बातों को अनसुना कर रहा था, अनदेखा कर रहा था और परमेश्वर उसकी सारी परीक्षाओं को पलट दिया। और कई बार शैतान आपके संग सबसे ज्यादा कार्य कब करेगा, वो आपकी कमजोरी पर वार करेगा। ये ध्यान से सुनिएगा, आपको वहां पर शैतान की आवाज को अनसुना करना पड़ेगा। वो आपकी कमजोरी को पकड़ेगा और वहां पर जाकर आपको लेकर जाकर कहेगा कि यहां पर कुछ नहीं हो सकता है, अब ये मर जाएंगे, अब इनका एक्सीडेंट हो जाएगा, अब ये नहीं पढ़ पाएंगे, ये नशे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हो सकता है आपके बच्चे आपके वीक पॉइंट हो सकता है आपके हस्बैंड आपके वीक पॉइंट हो सकता है आपकी वाइफ आपकी वीक पॉइंट हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री आपकी वीक पॉइंट हो सकता है आपकी जॉब आपकी वीक पॉइंट हो सकता है आपके कोई फ्रेंड सर्किल में आपका बेस्ट फ्रेंड आपका वीक पॉइंट हो। परमेश्वर चाहता है कि वहीं पर हम लड़ाई लड़नी है, हमें उस वीक पॉइंट पर जहां पर शैतान वार करता है विजय प्राप्त करनी है। आज से कुछ समय पहले जब मेरे ब्रदर इन लॉ एडमिट हुए तो दुष्ट मेरे मन में ख्याल लाने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सब ने जवाब दे दिया है, कोविड हो चुका है, लास्ट स्टेज पर है, वेंटिलेटर ऑक्सीजन पर है और उनके लंग्स 80% इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उनकी ब्रीदिंग सैचुरेशन डाउन हो रहा है, उनका बीपी और शुगर बढ़ा हुआ है और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो लगातार नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रही थी। बहुत से मेडिकल वाले भी बोलने लगे बहुत मुश्किल है वहाँ से निकलना, 20 लोगों में से 18 डेड बॉडी निकल
चल रही थी उनके सामने, और वो 2 लोगों में जो बचे हुए थे बाहर निकले। उन्हीं ख्यालातों के बीच में, उन्हीं आवाज़ों के बीच में मैं घुटनों पर आता और परमेश्वर से कहता, धन्यवाद प्रभु, आपने उन्हें हील कर दिया है। वही आवाज़ें, वही ख्याल जब मेरे कानों में आते थे, वही आवाज़ें, वही ख्यालें जब मेरे दिमाग में घर करने की कोशिश करती थी, मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करती थी, उन्हीं के बीच में बोलता था, मेरे प्रभु आपने हमें लज्जित नहीं किया है, आपने उनको चंगाई दे दी है, आपने उनके लंग्स को नया कर दिया है, आपने उनके सैचुरेशन को नॉर्मल कर दिया है, आपने उनकी रिपोर्ट को नेगेटिव कर दिया है। धन्यवाद प्रभु। उन सारी बातों के बीच में मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देने लगा, उनको अनसुना करने लगा और धन्यवाद देने लगा। और हुआ क्या कि 80% इन्फेक्शन में भी वो बाहर निकल आए, उनका सैचुरेशन नॉर्मल हो गया। 16 लीटर वेंटिलेटर ऑक्सीजन से जब वो बाहर निकले, विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट के वो रहने लगे। वही 80% लंग जो इन्फेक्टेड थे, 20% लंग्स पूरी तरीके से पूरी ऑक्सीजन को उनके शरीर को देने लगे। उनका बीपी, शुगर सब नॉर्मल होने लगा, वो बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने अपने एडिक्शन को भी छोड़ा और परमेश्वर ने एक बड़ा बदलाव किया कि वो सीधा प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उस नेगेटिव माहौल में उन बातों को अनसुना अगर मैंने नहीं किया होता तो एक बड़े हादसे को मैं देख रहा होता, एक बड़ी विपदा को अपने परिवार में देख रहा होता। पर उन सबको अनसुना करने का फल मैंने देखा कि उसके बाद की महिमा मेरे सामने प्रकट हुई, उसके बाद की टेस्टमनीज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आई, मेरे बहन के परिवार में आई। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि शैतान सबसे पहले आपके वीक पॉइंट पर हमला करेगा। आपकी बेटी, आपका बेटा आपका वीक पॉइंट है, वो वहीं पर आपको हतोत्साहित करेगा, वहीं पर आपके जीवन में निराशा लेकर आएगा। पर आपको शैतान की उन सारी बातों को अनसुना करना है, उन सारी बातों को डिलीट करना है, उन सारी बातों को रिजेक्ट करना है और बोलना है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आई रिजेक्ट एंड कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस दिस द प्लान्स ऑफ द सैटन। आई क्लेम एंड आई रिसीव द प्लान ऑफ जीसस फॉर देम। मैं उनके लिए यीशु मसीह के प्लान को रिसीव करता हूं। परमेश्वर उनके बीच में नया रास्ता निकालने जा रहा है, उस लाल समुद्र में रास्ता निकालने जा रहा है, उन चट्टानों से पानी निकालने जा रहा है, उनके रेगिस्तानों में भटेरों को देने जा रहा है, यरीहो की दीवारों को गिराने जा रहा है। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर यही करने जा रहा है। आज मैं आपसे प्रियो कहना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आज से नेगेटिव बातों को अनसुना कर दीजिए, ठट्टों की बातों को अनसुना कर दीजिए और अवॉइड कर दीजिए। परमेश्वर के एक बड़े काम को मैं और आप अपने परिवार में, अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आई एम रिसीविंग द पावर ऑफ एन अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट राइट नाउ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा में आज जाएं और अपने आंसुओं को उसके सामने बहा दें। वो बातें जो आपके ऊपर घर कर रही हैं, आपका बीपी बढ़ता चला जा रहा है, आपकी शुगर बढ़ती चली जा रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई बीमारी नहीं, रीजन केवल आपका दिमाग है, रीजन केवल आपकी सोच है, रीजन केवल आपका एटीट्यूड है जो आप रखते हैं। उन निराशाओं को, उन ऐसी बातों को आप घर करने देते हैं जो आपके ऊपर इंपैक्ट कर रही हैं, आपके शरीर को, आपके परिवार को खराब कर रही हैं, आपके रिश्तों को खराब कर रही हैं। कई बार बहुत से परिवार सिर्फ केवल डाउट की वजह से, शक की वजह से टूट रहे हैं। वो नेगेटिव बातों को शैतान की आने देते हैं और कुछ भी नहीं होने पर सोचने की ऐसा ही है, यही बातें हैं, और वो शैतान की सारी बातों को रिसीव करके डाइवोर्स ले लेते हैं, परिवारों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो बच्चे आज एडिक्शन में चले जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अब हम नहीं सुधर सकते, अब हम वापस नहीं आ सकते, अब हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता है क्योंकि ये हमसे नहीं छूटेगा। उन्हें हमें रिजेक्ट करना है, रिब्यूक करना है। माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो नशा, वो एडिक्शन, वो रॉन्ग बात टीचिंग आप अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, उन्हें अनसुना कर दीजिए और बोलिए, आज ही से मैं छोड़ूंगा। मेरा यीशु मसीह मेरी मदद करेगा, पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रेषा के लिए, रिया के लिए। प्रभु यीशु मसीह, ओ पिता, हम जानते हैं धन्यवाद के संग की सैटन कुछ भी क्यों ना बोल रहा हो, रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी क्यों ना बोल रही हो, पर मेरे यीशु मसीह का सामर्थ, मेरे यीशु मसीह की सामर्थ उसके ऊपर अभी भी अभिषेक को लेकर आ रही है। यीशु मसीह आज पतरस भैया आपके घर आ रहा है और वो सारी नेगेटिव बातों को अनसुना करके आपके घर में कदम रख रहा है और वो आपसे और आपके बच्चों से, आपके परिवार से कह रहा है, मत डर, सिर्फ विश्वास रख। ये बेटी बीमार नहीं परंतु चंगी हो चुकी है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं
हैं कि हे रिया उठ और अपने परमेश्वर की महिमा कर। प्रभु आप उसके हाथ को पकड़कर आज उसे खड़ा कर रहे हैं, उसकी दोनों किडनीज को आपने नया कर दिया है, हील कर दिया है और नई किडनी उसे दे दी है, उसकी सारी रिपोर्ट्स को बदल दिया है। उस नेगेटिव माहौल में हम उन बातों को अनसुना करते हैं और यीशु मसीह की ओर से कहते हैं तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों विलाप करते हो, तुम क्यों निराश होते हो, डरो मत, विश्वास रखो, वो बीमार नहीं परंतु चंगी हो चुकी है। यीशु के नाम से आप अपनी अपनी गवाहियों के लिए तैयार हो जाइए। होली स्पिरिट वी वेलकम यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से पिता परमेश्वर शेरविन डिसूजा की डायबिटीज के लिए, गैस प्रॉब्लम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी डायबिटीज को नॉर्मल कर दिया है, उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन को, शुगर को नॉर्मल कर दिया है। ओ प्रभु सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जा चुकी है। और धन्यवाद प्रभु हम सुना करते हैं उन रिपोर्ट्स को, उस सारी एंडोस्कोपी करवाओ और ये करवाओ बातों को, पर हम रिसीव करते हैं हीलिंग और लेकर को यीशु मसीह के नाम से आपकी डायबिटीज यीशु के नाम में डिवाइन तरीके से नॉर्मल हो चुकी है। सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यीशु के नाम से जा चुकी है। हम क्लेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। थैंक यू होली स्पिरिट। हम प्रार्थना करते हैं रिबेका जेकब की मम्मी के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो दिल्ली में है, इस समय उनके टेस्ट चल रहे हैं ऑपरेशन से पहले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके सारे टेस्ट यीशु के नाम में नॉर्मल आ चुके हैं। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है मेरे पिता। डॉक्टर्स आप अपने हाथों से नहीं पर डॉक्टर्स के हाथों में यीशु का हाथ है। ओ प्रभु उनको बुद्धि, सामर्थ, ज्ञान आपने दिया है। ओ पिता आपने उन्हें नॉलेज दी है कि वो गवाहियों को क्रिएट कर सके। प्रभु उनके हाथों में से होकर, स्टाफ के हाथों में से होकर आपके हाथ उनके ऊपर जाने पाए और ये ऑपरेशन यीशु के नाम में सक्सेसफुल हो चुका है। हम विश्वास करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीना प्रसाद के बेटे एलेक्स के लिए जिसे कफ और कोल्ड और फीवर है। ओ थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है जब पतरस की सास बीमार थी, यीशु मसीह ने उसे छुआ और उसी वक्त उसका सारा ज्वर उतर गया, उसका सारा फीवर चला गया और वो उठकर सेवा टहल करने लगी। एलेक्स बी हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम तुम्हारे लिए घोषणा करते हैं यीशु के नाम में कि तुम्हारा सारा फीवर, कोल्ड, कफ जा चुका है, तुम कंप्लीट हील हो चुके हो। पर यीशु मसीह ने तुम्हारे बीमारी के बिस्तर को पलट दिया है। अपनी चंगाई को रिसीव करो और धन्यवाद दो। वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं कि आपने चंगाई दे दी है। एक एक प्रेयर टॉपिक जो इस समय यीशु मसीह आ रहा है, हम विश्वास करते हैं आपने प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हाँ और आमीन में। इस समय जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं जो अपने प्रेयर टॉपिक्स को दे रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने प्रेयर टॉपिक्स को व्हाट्सएप पर दे रहे हो सकता है कुछ यूट्यूब पर दे रहे हो सकता है कुछ इंस्टाग्राम, कोई कॉल के द्वारा, कोई मैसेजेस के द्वारा दे रहा हो। प्रभु यीशु मसीह हो सकता है कुछ लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो उनके दिल से जुड़े हैं और वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। पर आज प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन बातों को अनसुना करके जहां पे शैतान कह रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है, जहां पे नेगेटिव थॉट्स कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में भलाइयां नहीं आ सकती हैं, तुम कर्जों से नहीं निकल सकते हो, तुम्हारे रिश्ते नहीं जुड़े रह सकते हैं, तुम्हारे परिवार से टेंशंस नहीं जा सकती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी से तुम नहीं छुटकारा पाओगे। यीशु के नाम से हम हुक्म देते हैं अंधकार की सामर्थ छोड़ो और दूर जाओ यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कार्य कर रहे हैं। मैं इस समय देख रहा हूं, आत्मा में महसूस कर रहा हूं कुछ लोग आजाद हो रहे हैं, कुछ लोग इस समय हाथ उठा के धन्यवाद दे रहे हैं। किसी को एक ऐसी प्रॉब्लम है और आपका इलाज देश और विदेशों तक नहीं मिला है और बहुत से आपने ट्रीटमेंट करवाए, बहुत सी आपने काउंसलिंग करवाई है, बहुत से डॉक्टर्स के पास आपने अपनी तकलीफों को शेयर किया है। कोई रिपोर्ट भी इस बात को नहीं प्रकट कर पाती कि आप इन परेशानियों से क्यों जूझ रहे हैं। हो सकता है वो मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है वो आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका कोई भी तरीका नहीं निकल पा रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है कि तू सब कुछ अनसुना कर दे, सारी नेगेटिव बातों को तू अवॉइड कर और मुझ पर विश्वास रख। डर मत, केवल विश्वास रख। तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और मैं देख रहा हूं इस समय कि परमेश्वर आपको सालों की बीमारी से, जो बीमारी नहीं है पर एक क्रिएट की गई शैतान की चाल है जिसने आपके मन में एक जाल बुनाया है और उसने आपको इंटरनली आपको सिक कर दिया है और आपको डिसीज
कोई भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पर आप फिर भी बीमार रहते हैं, आप फिर भी अपनी सोच से ग्रसित हैं, आप निराशा में हैं, कोई भी दवाई आप पर काम नहीं कर पा रही है, यीशु के नाम में आपको छुटकारा मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आज तेरे उद्धार का दिन है, सारी नेगेटिव बातों को अनसुना कर दे और मुझ पर विश्वास रख। थैंक यू जीसस, हालेलुया। विश्वास करते प्रभु आपने हर एक की प्रार्थना का उत्तर दिया है। धन्यवाद के संग जय जयकार करते हुए प्रभु हम सारी जीएलयू विजन फैमिली को, अंसारी कलीसिया पासवानों को, इमैनुअल चर्च को, चर्च ऑफ ब्लेसिंग को पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, समस्त सेवकाइयों को नाम बनाम आपके हाथों में रखते हैं। देश और विदेश में जितने भी लोग ईमानदारी से आपके नाम के लिए सेवा कर रहे हैं प्रभु, आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। समस्त हाथों को बढ़ाकर बोने वाले हाथों को ब्लेस करते हैं, जो किसी भी तरीके से जीएलयू विजन प्रेयर टावर मिनिस्ट्री को सहयोग करते हैं, अपनी कमाई वेतन खत्तों से सहयोग से पिता परमेश्वर, शरीर के द्वारा, देह के द्वारा, प्राण के द्वारा, धन के द्वारा, किसी भी तरीके से जो खड़ा होता है प्रभु, उनके कार्यों पर, उनके परिवारों पर हम रिलीज करते हैं आपकी अनॉइंटिंग को प्रभु, रिलीज करते हैं आपकी हीलिंग को, रिलीज करते हैं आपके एटर्नल जॉय पीस को, उनके परिवारों में आपकी सामर्थ घर करने पाए, उनका बोना उनके बदले में उनको हजारों गुना आशीष देने पाए प्रभु। और हर एक जेएलयू मेंबर को, हर एक विश्वासी को, हर एक सुनने वालों को जो किसी भी कलीसिया, किसी भी डिनोमिनेशन, किसी भी देश से, किसी भी शहर से जुड़ा है, हम ब्लेस करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। अगर कोई भी गलती हुई तो माफी मांगते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं आपने प्रार्थना को सुना। हम प्रार्थना करते हैं भाई अरुण के लिए, जो हमारे जेएलयू परिवार का हिस्सा है प्रभु, जो लखनऊ में हमारे पिता सहभागी, हम प्रार्थना करते हैं उनकी फैमिली के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यीशु के नाम में हम प्रेयर करते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए, उनकी फैमिली स्पिरिचुअल ग्रोथ में स्ट्रांग होने पाए यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों पर, उनके मम्मी पापा पर, उनके भाई बहन पर, उनकी वाइफ पर आपके लहू को लगाते हैं, उनके कामों पर आपके लहू को लगाते हैं और रिलीज करते हैं आपकी अनॉइंटिंग को, रिलीज करते हैं आपके इटर्नल जॉय ऑफ पीस को, रिलीज करते हैं प्रभु आपकी ग्रेस को उनके ऊपर, और विश्वास करते हैं डरो मत, घबराओ नहीं, परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। अरुण भैया, आपका परिवार यीशु के नाम में सेव किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है, और परमेश्वर आपको और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। धन्यवाद के संग जय जयकार करते हैं प्रभु कि आपने सबको चंगाई दे दी है। हम बीएस मान जी की चंगाई की घोषणा करते हैं इसी वक्त, इसी घड़ी हम विश्वास करते हैं आपने उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दिया है और आपने उनको तुरंत स्वस्थ कर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हीना जेकब के लिए जो बीमार है, फीवर है, यीशु के नाम में हम धन्यवाद देते हैं, सिस्टर कंप्लीट हील हो चुकी है। अगर आज किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या किसी का इनॉग्रेशन है प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं किसी के घर में बेबी हुआ है, कोई भी प्रेयर टॉपिक आज किसी के परिवार में जो समय सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, लिंक्स के द्वारा सुनेंगे, शेयर के द्वारा सुनेंगे, समान रीति से परमेश्वर सबके परिवारों पर आपकी आशीष आने पाए। धन्यवाद के संग जय जयकार करते हुए, पापों की माफी मांगते हुए प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आप प्रभु की सेवा में जुड़े हुए हैं, लगातार परमेश्वर के वचनों से जुड़े रहें। पूरे सप्ताह हर दिन वचन जरूर पढ़ें, प्रार्थना जरूर करें, फैमिली प्रेयर जरूर करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जब इस समय चर्चेस खुलने जा रहे हैं, परमेश्वर के भय में रहकर गवर्नमेंट के रूल का गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, ताकि हम आगे भी चर्च सभाओं को कर सकें, दुष्ट को कहीं से भी मौका ना मिल सके। सारी नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को, दुष्ट की चालों को, आसपास की नेगेटिव बातों को अनसुना कर दें, अवॉइड कर दें, उन पर ध्यान ना दें, अपने दिल में, अपने दिमाग में घर ना करने दें। ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे हम लोग बाइबल टीचिंग करते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, ये जूम के द्वारा होती है, उसके लिंक को हम साझा करते हैं, फेसबुक पर भी आप इसे पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल आपके पास इंफॉर्मेशन आए, तो आप अपने नंबर को आप इनबॉक्स में जाके प्रेयर टॉपिक्स के संग या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अपने नंबर को हमसे साझा करिएगा, अपने नाम और अपने शहर के संग, ताकि हम आप तक इन्फॉर्मेशन को देते रहें। और ट्यूसडे को हम लोग इस समय शेयर कर रहे हैं प्रार्थना और अधिकार का हमें कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप इन बाइबल टीचिंग से जुड़ सकते हैं तो आप ट्यूसडे को ज़रूर लिंक से आप कनेक्ट होइए और लोगों तक भी आप इन वचनों को शेयर करिए अगर आप आशीषित होते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।